हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि चांद पे नासा जाके रहेगा 2030-2035 के बीच में। वो अपना एक लैब वहां पे बना लेगा। आर्टेमिस मिशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज दोस्तों बात आर्टेमिस मिशन की नहीं होगी, बल्कि उस मिशन की होगी जो कि आर्टेमिस मिशन को एक बेस देगा, एक नींव देगा। जैसे घर के एक नींव होती है, वैसे ही यहाँ पे उस मिशन को नींव मिलेगी। क्योंकि हम कहीं भी जाकर रह ले, हमें वहां पे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। अगर हमें वहां पे अच्छे सर्वाइव करना है तो ऐसा नहीं कि एक दिन भेज दिए, रह लिए, वापस चले, वैसा नहीं। यहां पे जब नासा जाएगा तो वहां पे एक कॉलोनी बसाएगा, ताकि वहां पे जब लोग जाएं, कई साल वहां पे रहें, उसके बाद आ पाएं। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका गए, वीजा निकाला, वापस आ गए। अमेरिका जाना भी मुश्किल हो जाता है। यहां जाने का मतलब है कई साल तक आप जाएं, व्यवस्थित ढंग से वहां पे रहें। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, एक हेडलाइन निकल के आई है, नासा प्लान्स टू बिल्ड रेलवे स्टेशन रन ट्रेन्स ऑन द मून। दोस्तों ये जो चीज़ है, काफ़ी कुछ पहले भी इसके बारे में बात हो रही थी कि नासा जो है वो प्लान करेगा। जो इनका JPL नासा करके इनके अंतर्गत संस्था है, उनके साथ ये प्लान कर रहे थे कि हम ट्रेन सिस्टम बनाएंगे, जहाँ से हम क्या करेंगे, सामान को लेके आएंगे, जाएंगे, जो पेलोड है उनको ढोएंगे। ठीक है, और किसके द्वारा ढोएंगे? वो ढोएगा रोबोट। ठीक है, रेलवे पे तो दोस्तों इंसान तो चलेंगे नहीं, चलेगा या तो ट्रेन या तो रोबोट्स। तो यहां पे दोस्तों जो ट्रेन की बात हो रही है वो ऐसा नहीं होगा जैसा ट्रेन हम सोच रहे हैं बोगी की तरह, बल्कि होगा एकदम रेलवे ट्रैक की तरह। लेकिन वो जो ट्रैक होगा वो लेविएटेड ट्रैक होगा, और उसके ऊपर चलेंगे रोबोट। और वो रोबोट क्या करेंगे दोस्तों? वो रोबोट क्या करेंगे? पेलोड को ढोएंगे। जो इंसान वहां से उतरेगा, ठीक है, आप समझिए कि जो वहां से उतर रहा है वो भी यहां से जाएगा। देखिए, रोबोट की मैं बात कर रहा हूं, तो रोबोट तो निश्चित है, रोबोट तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर वहां पे छोटी मोटी बोगी भी बना दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारा काम होगा किस लिए? सामान कैरी करने के लिए, खुदाई करने के लिए। कैसी खुदाई? पानी को निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए। मिनरल्स निकाल के क्या करेंगे? मेटल निकाल के क्या करेंगे? वो लाएंगे, पैसा। वहां पे बहुत सारे ऐसे दोस्तों मटेरियल है, जैसे हीलियम-3 की हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा यूज है। उस हीलियम-3 की वजह से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। यूरेनियम से कई गुना ज़्यादा एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जो हीलियम-3 क्रिस्टल होता है। तो बहुत सारी वहाँ पे खुदाई होगी, और उन खुदाई के लिए वहाँ पे रोबोट रखे जाएंगे। और रोबोट जो जिन्हें आना जाना होगा वो कैसे जाएंगे? लेविएटेड ट्रैक, रेलवे के द्वारा वो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेविएटेड ट्रैक क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ट्रैक का मतलब होता है जैसे हमारा रेलवे होता है, उस पर ट्रेन चलती है, वो है ट्रैक। लेविएटेड ट्रैक थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपने मूवीज देखी होंगी बहुत सारी हॉलीवुड, उसमें आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है वो पटरी पे चलती है, लेकिन वो उससे टच नहीं करती है। ठीक है, वो उससे दूरी बनाए रखती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत तेजी से हो जाती है। तो वो लेविएशन थ्योरी होती है जिसके थ्रू वो काम करता हूँ। मैं अभी आपको आगे वहां पे मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो पेलोड है वो कैसे काम करेगा, कितना सामान लेके जाएगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो पेलोड है वो 10 kg से लेके, मिनिमम 10 kg से लेके 100 kg के बीच में ये आराम से सामान को लेके जाएगा। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है एक रोबोट होंगे नहीं, वहाँ पे कई सारे रोबोट होंगे। तो इनकी जो दिन की कैपेसिटी होगी, जो एक दिन में ये लगभग 1 लाख kg के आसपास ये पेलोड को लेके जा सकेंगे, आ सकेंगे, सामान को उठा, मतलब इधर उधर कर सकेंगे। 1 लाख kg तक का जो वेटेज होगा, इनकी ये कैपेसिटी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जाना, वहाँ पे रोबोट को भेजना, वहाँ पे ट्रैक बिछाना, वहाँ पे काम करना, और फर्स्ट टाइम में ही इतना करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए दोस्तों, देखने की बात ये होगी कि ये जो कैपेसिटी है ये तुरंत बढ़ा दी जाएगी या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जैसे कोई भी प्लान डाला जाता है तो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाई जाती है 2-3 साल में। तो यहाँ पे देखने की बात ये होगी कि जब ये ट्रैक डाला जाएगा तो कितना तेजी से कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ये मिनिमम कैपेसिटी या इनिशियल कैपेसिटी यही होगी कि 1 लाख kg पेलोड का, और ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख kg का ये पेलोड क्या करेंगे? इधर से उधर लेके जा सकेंगे, आ सकेंगे। इनकी स्पीड क्या होगी? इनकी स्पीड दोस्तों होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड के आसपास से ये क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ये सारा ये काम करेंगे। ये एक तरीके से फ्लोट होके, जो रोबोट होंगे वो फ्लोट होके जाएंगे। ये फ्लोट कैसे होंगे? ये होंगे लेविएशन थ्योरी से। ठीक है, अब दोस्तों हम ये जाने कि जो ट्रैक होगा वो कैसे बना होगा, ग्रेफाइट से कैसे बना होगा। ठीक है, कैसे वो काम करेगा, इसको समझते हैं। 3 लेयर
ट्रैक क्या होता है इसको भी समझते हैं, और फिर ये जानेंगे कि ठीक है ट्रैक बन गया, सब बन गया, ये काम कहां से कहां तक करेगा, कैसे करेगा, लैब के कितना दूर होगा, कितना पास होगा, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, जबकि वहीं पे कुछ बच्चे आप कितना ही मेहनत करते हैं, आप कितना ही टाइम देते हैं, इसके बावजूद भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। दोस्तों जब साइकोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब जाके देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका माइंड ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में होता है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। और दोस्तों उन्होंने ये भी देखा कि इस चीज़ को हम कुछ थेरेपी के द्वारा, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग के द्वारा इसको हम हैक कर सकते हैं और एक आम बच्चे के अंदर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए ये कोर्स 299 में हम इंडिया में लाए हैं। महज जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे, महज मैंने सॉरी गलती से बोल दिया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पूरा लेक्चर है हिंदी में है, यही दोस्तों कोर्स बाहर इंग्लिश में मिलते हैं, 40 से 50 हज़ार के मिलते हैं। और अगर आप फॉरेन जाएंगे सिल्वा मेथड सीखने के लिए तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग कॉस्ट सारा, तो सब कुछ हम यहाँ पे फ्री में लगभग लाए हैं महज 299 में। तो दोस्तों यहाँ पे लेविएशन थ्योरी को समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और नीचे अगर आप देखेंगे सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर दोस्तों बनाने के लिए हमें क्या होता है, बहुत सारा हमें एनर्जी देना होता है। आप देखेंगे जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हमने यहाँ पे दिया, तो क्या होता है दोस्तों, उस दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो कर्व होने लगते हैं, ठीक है। आप समझिए, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट है, इसकी अपनी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि जब ये सुपर कंडक्टर पास जाएगा, ये एकदम ठंडा है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे विंग्स बना के इस तरीके से हो जाते हैं, मतलब इससे क्या करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। जैसे ही इसके पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे लेविएट होने लगता है, बाहर की तरफ ऐसे जाने लगता है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक इस तरीके से सुपर कंडक्टर रखा है। मान लीजिए एक चींटी है जिसके पास 2 टांगे हैं, ठीक है, ये चींटी है, ठीक है, बना देता हूँ ऐसे, आप समझिए, इसके पास 2 टांगे हैं, ये 2 टांगों से ज़मीन पे चलती है, आराम से चलती है। मान लीजिए जो 2 टांगे जो हैं वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझिए यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बनाया ना, तो आप समझिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही इसके पास जा रहा है, ये इसको क्या करता है, एकदम पिघला देता है, इसको समझिए एकदम ठंडा कर देता है, तो इसकी वजह से ये लेविएट हो जाता है। आप देखेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है दोस्तों, ठीक है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे को लेविएट करते हैं, तो आपसे टकराते नहीं, फ्रिक्शन नहीं पैदा करते हैं, ये एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इसके ऊपर ऐसे बन जाते हैं। तो आप देखेंगे इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसी के ऊपर रहेगा, यानी कि जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे आने से रोक रहे हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मटेरियल से टच नहीं कर रहा है, कौन टच कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टच कर रहा है। तब क्या होगा, तब ये होगा दोस्तों, फ्रिक्शन 0 हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हमारी स्पीड बढ़ जाती है और इस वजह से काम करना आसान होता है। तो आप बोलेंगे तब तो इसको धरती पे काम होना चाहिए था, धरती पे है। मैगलेव ट्रेन की अगर बात करें, वो तो बना है, लगभग उसकी स्पीड भी 600 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर आप कहेंगे सर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये काफ़ी महंगा है और उतना एफिशिएंट नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ठीक है, जब महंगा नहीं है तो चाँद पे क्यों बना जा रहा है? चाँद पे दोस्तों इसलिए इसको बनाएंगे क्योंकि आप समझिए, चाँद की ग्रेविटी कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अभी आप यहाँ पे दौड़ेंगे, ठीक है, तो धूल मिट्टी कम उड़ेगी। चाँद पे क्या है, थोड़ा सा दौड़ लेंगे, जो धूल मिट्टी उठेगी ना, उसको नीचे आने में ना बहुत वक्त लग जाएगा, छीछा लेदर हो जाएगा। तब क्यों, तब क्या होगा, तब ये होगा कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। जो लैब है वहाँ पे सारे पार्टिकल जाएंगे, इसलिए जो ट्रैक यहाँ पे बिछाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, जो ट्रैक यहाँ पे बिछाए जाएंगे, रोबोट वहाँ पे इसके ऊपर फ्लोट होंगे। पहले प्लान ये था, मैं आपको बताता हूँ, जब आर्टेमिस मिशन के बारे में पहले पढ़ रहा था, उसमें प्लान ये था कि हम रोबोट को क्या करेंगे, बनाएंगे, रोबोट काम करेंगे, चलेंगे। वो देखिए सिंपल ये प्लान था। लेकिन समस्या जैसे मैंने बताया कि ये आती है, जो धूल मिट्टी कण उड़ेंगे, यहाँ पे आप समझिए लैब है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, ठीक है, वो हर जगह जाएंगे। ये धूल मिट्टी कण इसी सोलर पैनल पे आके गिरेंगे। अब क्या होगा, देखिए वहाँ पे हमारे पास एक ही साधन है, सोलर पैनल, ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर बैटरी बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इनिशियली जो सबसे सेफ है सोलर है। तो ये धूल मिट्टी कण यहाँ पे जाके गिरेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा भैया, जब इसको ढक लेंगे ये, या तो आप आके इनको बार बार साफ करो, तो जब ये बार बार आएंगे तब समस्या यही होगी, ठीक है, बार बार इनके ऊपर धूल मिट्टी आएगा, नीचे गिरेगा नहीं, और इस वजह से हमें एनर्जी कम मिलेगी, हमारे लैब खराब होंगे, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है। और इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम लैब के आसपास क्या करेंगे, ये ट्रैक बिछाएंगे। अब ये ट्रैक कहां तक बिछा होगा दोस्तों, ये जो ट्रैक बिछा होगा, ये ट्रैक आप समझिए कि इस तरीके से बिछा होगा दूर दूर तक, जहां से ये उतरेंगे। ठीक है, मैंने बताया था गेटवे के बारे में, स्पेस स्टेशन, चांद के स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने बताया था। तो स्पेस स्टेशन से दोस्तों ये उतरेंगे और यहां पे, ठीक है, जो पेलोड होगा ये रोबोट वहां पे लेके जाएंगे, लैब में लेके जाएंगे। लैब में लेके जाने के बाद क्या होगा, अब आप समझिए कि लैब में लेके जाएंगे, उसके बाद दोस्तों ये क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इन्हें कहीं पानी लाना है। मैंने आपको बताया था कि चांद के अंदर एक क्यूबिक मीटर के रेंज में, जैसे हमने क्या किया, चांद का मिट्टी लिया स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, गहराई 1 मीटर है, ठीक है, तो उसमें लगभग 0.3 लीटर के आसपास पानी होगा। तो वो पानी को निकालने के लिए, ठीक है, ये सब सारा काम करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे। और सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है भैया मनी, पैसा, ठीक है। तो वो जो मेटल्स होंगे, जो मटेरियल होंगे, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स होंगे, वो सारा कुछ ये निकालेंगे। ये रोबोट इसीलिए बनाए जा रहे हैं। इंसानों को चलिए एक बार वहां से भेज दिया जाएगा, जो उनकी बोगी होगी, ठीक है, उसे भेज दिया जाएगा। लेकिन ये जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, जो हीलियम 3 है, जो ये सब सारी चीजें हैं, उसको निकालने के लिए यहाँ पे ये स्थापित किए जाएंगे। असली मुद्दा तो वही होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि रेलवे ट्रैक के बारे में समझेंगे, रेलवे ट्रैक कैसा होगा, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे, ठीक है, मैंने एक बात कही थी 3 लेयर के बारे में, ठीक है, तो 3 लेयर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर ऐसे होगा। पहला लेयर जो होगा दोस्तों किसका होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेफाइट का होगा, ठीक है। आपको पता है ग्रेफाइट में बहुत आराम से आप इलेक्ट्रिक, ठीक है, भेज सकते हैं। दूसरा लेयर भी ग्रेफाइट का होगा। कहेंगे सर तीसरा लेयर भैया होगा बीच में, ठीक है, यहां पे होगा। अब आप समझिए कि यहां पे ये जो लेयर होगा, यहीं पे रोबोट चलेंगे। तो आप कहेंगे भैया रोबोट यहां इसके बीच में चलेंगे क्या, बीच में नहीं चलेंगे। आप समझिए कि ग्रेफाइट की आपने इसे 2 ट्रैक बनाई है, ठीक है, ठीक है, बीच में आपको चाहिए मैग्नेट, ठीक है, क्या चाहिए, बीच में आपको चाहिए मैग्नेट। तो मैग्नेट भैया जो यहां पे होगा, इसी के ऊपर आप समझिए ऐसे, देखिए ऐसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रोबोट ऐसे चलेगा, समझ रहे हैं आप। ये ट्रैक ऐसे बना हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ऐसे ट्रैक ये बना हुआ है, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ट्रैक लंबा बना देता हूँ, जगह इतनी है यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये पेन है, तो ये रोबोट है, इसका सतह है ये रोबोट का, अभी ट्रैक बना हुआ, तो ऐसे ही इस पे जूम से करके यहाँ पे चलेगा। तो आप देखेंगे ये मैग्नेट है और ये रोबोट यहाँ पे इसके चारों तरफ ये चल रहा है। और इस तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर, जब ऐसा नहीं कि फ्री में चलेगा, फ्री में चलता तो यहाँ भी बन जाता। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यहाँ पे जब भेजेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा और फिर ये इसको आगे लेके जाएगा। आपने देखा होगा जो डायनामो होते हैं इसी सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है, मैग्नेट लगा होता है, बीच में कंडक्टर होता है, हम क्या करते हैं उसमें करंट भेजते हैं, धू घूमने लगता है। सेम चीज यहाँ पे है, कंडक्टर है यहाँ पे, आप समझिए हमने इसके अंदर करंट भेजा, ठीक है, जैसे करंट भेजा अब ये शक से आगे बढ़ने लगा, तो इस हिसाब से ये काम करेगा। अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए एक दिन के लिए, जैसे मैंने बताया था 1 लाख केजी पेलोड के लिए इसको एनर्जी चाहिए 400 किलोवाट यूनिट, मतलब पर डे की इसकी जो कैपेसिटी होगी इतनी होगी। यानी कि वहां पे जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, आप समझिए कि वहां पे अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्क होगा, काफी बड़ा पार्क होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी सिर्फ इसके लिए चाहिए, लैब के लिए एनर्जी अलग चाहिए, काम के लिए अलग चाहिए, ठीक है, रहना है, मतलब लाइट है, हर चीज के लिए एनर्जी अलग चाहिए। तो बहुत बड़े लेवल पे वहां पे सोलर पार्क बनाया जाएगा, ठीक है, तब जाके दोस्तों यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों हमने ये सारी चीज समझ ली कि ट्रैक बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन कैसे होगा, ठीक है, जैसे ट्रैक तो बन गया, लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कैसे, जो इंसान आएंगे कैसे वहां पे जाएंगे, कैसे उतरेंगे, ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आर्टेमिस मिशन की बात करी थी, तो यहाँ पे दोस्तों गेटवे बनाया जाएगा। गेटवे मतलब क्या है, जैसे हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारी धरती के लिए, तो क्या होता है एस्ट्रोनॉट वहां पे जाते हैं और उतरते हैं। अगर हम यहाँ पे गेटवे बनाएंगे, ठीक है, जैसे नासा वहाँ पे क्या करेगा, गेटवे बनाएगा, तो गेटवे जब बनाएंगे तो मान लीजिए हमें क्या करना है, इंसानों को भेजना है, तो पहले इंसान धरती से यहाँ से पहले जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रुकेंगे, रुकने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ से उतरेंगे। अब गेटवे के लिए दोस्तों यहाँ पे जो हमें सिस्टम चाहिए, ठीक है, जैसे जो हमें उतारने के लिए सिस्टम चाहिए, कैरियर चाहिए, ये कैरियर, ठीक है, किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है स्पेस एक्स पे, यानी कि नासा 2 चीज़ों पे डिपेंड है। यहाँ पे डिपेंड किस पे है,
पहला हमारे पास गेटवे होना चाहिए। जब तक गेटवे बन नहीं जाएगा तब तक नीचे नहीं उतरेंगे। नीचे उतरने के लिए जो हमें सिस्टम चाहिए, ठीक है, जो कैरियर चाहिए, ठीक है, वो किसको ऑर्डर मिला है? वो मिला है स्पेसएक्स को। तो जब तक ये दोनों चीज़ें बन नहीं जाएंगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जब हम उतरेंगे तो उतरने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो इंसान होंगे उनको यहाँ पे हम आराम से जो बोगी होगी यहाँ से बनी होगी उससे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल होगा कि जो बोगी होगी लेविएशन पे ही होगा या फिर रोबोट ही इस पे काम करेंगे, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो जो हम ट्रैक की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ट्रैक बनने के लिए हमें आर्टेमिस मिशन का पूरा होना जरूरी है। आर्टेमिस मिशन को पूरा होने के लिए हमें गेटवे बनाना जरूरी है और साथ ही साथ हमें कैरियर बनाना जरूरी है, तब जाके हम वहाँ पे रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों दाग देनी पड़ेगी नासा की और अमेरिका की, जो इतना भारी भरकम बजट वहाँ पे लगा रहे हैं। दोस्तों उनके जो रॉकेट हैं, जैसे SLS हुआ जिसके थ्रू ये भेजेंगे, ठीक है, जिसको बोइंग कंपनी बना रही है, 100 बिलियन डॉलर तक का यहाँ पे दाव लगा है, 100 बिलियन डॉलर तक का, ठीक है। एक एक लॉन्च में 5-5 बिलियन जाएंगे। जो SLS रॉकेट सिस्टम बना है जिसके थ्रू ये जाएंगे वहाँ पे, उस पर 22-22 बिलियन रुपए लगे हैं। अब आप देखिए जो ट्रैक बिछा रहे हैं, जो रोबोट लेके जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होने वाला है। लेकिन दाग देनी पड़ेगी अमेरिका की कि इतना बड़ा वो चैलेंज लेता है। वहाँ भी दोस्तों बहुत आवाज़ें उठती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आवाज़ें वहाँ पे उठी कि आप इतना पैसा आप डाल रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा, ठीक है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है। लेकिन आप जरा देखिए कि सिर्फ रॉकेट बनाने में, एक मिशन को पूरा करने में 100 बिलियन जा रहा है। मिशन को, मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मिशन को पूरा करने में 100 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन रुपए जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये बात उठती है एक्सपर्ट के द्वारा कि नासा जो इतना वहां पे कर रहा है, चांद पे करना चाहता है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? अफोर्ड करने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने, ठीक है, आपने 1-2 बार मिशन कर लिया, मतलब लोगों को भेज दिया, क्या ये इतना सस्ता होगा, क्या ये इतना किफ़ायती होगा कि हमारी इकोनॉमी से हैंडल कर पाए और आप बार बार इसको भेज पाएं? अगर आपने आर्टेमिस मिशन किया है, इतने पैसे आपने लगाए, आपने 2-3 बार किया, रोबोट भेजा, सब कुछ भेजा, लेकिन बाद में पता चलता कि बजट ही नहीं है कि हम वहां पे सरवाइव कर सके, हर बार ये काम कर सके, ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है ये, ठीक है। तो इसीलिए उनमें दम है, ठीक है, हमारे अंदर भी दम है, हम भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हम भी, आप देखेंगे गगनयान है, बहुत सारे ऐसे लगातार मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।